दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी सिख नेतृत्व को लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज अकाली दल के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह भोगल को आदेश गुप्ता ने बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। बता दें कि कुलदीप सिंह भोगल के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी सिख नेतृत्व को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि सिख वोटरों के बीच में बीजेपी की पकड़ और भी मजबूत होगी। पूर्वी दिल्ली के बाद अब दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी बड़े सिख नेताओं को शामिल करके अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। आज बहुत खुशी का दिन है जब आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे बीच में सिख राजनीति के धुरंधर और जो शिरोमणि अकाली दल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और जंगपुरा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए उसकी ऑल इंडिया राइट विक्टिम रिलीफ कमेटी 1984 के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे शख्सियत सरदार कुलदीप सिंह भोगल जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अपने बहुत सारे साथियों के साथ, भाइयों के साथ। मैं उनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपके आने से पार्टी मजबूत होगी और हम अच्छा काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान राजन तिवारी जी, नवीन जी और हमारे स्टेट सेक्रेटरी भाई इमप्रीत सिंह बख्शी जी और हमारे प्रभारी कुलदीप सिंह भोगल जी और मीडिया की को कन्वीनर और प्रवक्ता ममता काले जी और यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों और हमारे सभी सिख भाइयों साथियों। आज सरदार कुलदीप सिंह भोगल जी एक ऐसा नाम है जो शायद सिख राजनीति में नाम का मोहताज नहीं है और जिन्होंने वर्षों वर्ष सिखों के हितों के लिए, समाज के हित के लिए बहुत संघर्ष किया है और काम किया है। शायद सिख राजनीति के अंदर 1984 के जो पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए और उसके बाद उनको न्याय दिलाने की जो यात्रा थी उसका संघर्ष की शुरुआत सरदार कुलदीप सिंह भोगल जी ने की और जिसको पूर्ण करने का काम, यानी जो दोषी थे उनको सज़ा दिलाने का काम, उनको जेल भिजवाने का काम और उनको सज़ा दिलवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत तेज़ी से हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि ऐसे जो समाज विरोधी लोग थे, जो कांग्रेस के नेता के रूप में काम करते हुए, जिन्होंने बाकायदा लोगों के नाम चुनकर उनकी सिख भाइयों की दुकान और घरों को जलाने का और उनको बर्बाद करने का, उनकी हत्या करने का जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और लगातार सिखों के सेंटिमेंट्स को सम्मान देने का काम, उनकी धार्मिक भावनाओं को गौरव देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है, उसके कारण से आज पूरे देश के अंदर जो लोग ये कहकर राजनीति करते थे कि मोदी जी सिख विरोधी हैं, आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा लग रहा है जब पंजाब के अंदर भी वो घिर रहे हैं। वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिन्होंने सिर्फ सिखों के सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल यूज करने की कोशिश की। लेकिन आज मुझे खुशी है कि चाहे वो अफ़गानिस्तान से वापस आने वाले सिख भाई और हिंदू भाई हों, उनको सही रूप में सम्मान दिलाने का काम
भारत सरकार ने किया हो, या जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर बनाने का काम है उसको पूरा करने का काम हो, या जो किसान आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जो हमारे सिख भाई, किसान भाई जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस पूरे जो उन्होंने 3 किसानों के लिए कानून बनाए थे, जिस पर हमारे बहुत सारे किसान भाई, सिख भाइयों का एतराज़ था, उसको भी उन्होंने वापस लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उदारवादी कदम उठाया है, जिसकी आज प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया है कि सिख हमारे देश के वो इतिहास उनके साथ जुड़ा है कि जिन्होंने देश के अंदर, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या वो मुग़लों का काल हो, उस समय समाज और देश की धर्म की रक्षा के लिए वो आगे आए थे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी संख्या में सिख समुदाय साथ आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी पार्टी के साथ आए हैं, और आज मुझे खुशी है कि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सिख राजनीति के एक बड़े चेहरे जो हमारे बीच में कुलदीप सिंह भोगल जी हैं, हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके पार्टी में आने से निश्चित रूप से पार्टी को सिख समाज के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, और मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पार्टी में शामिल हुए। जहां तक पूरे सिख समाज की बात है, दिल्ली में जो लोग हम आने वाले दिनों में जो लोग किसी भी कारण से, चाहे वो भ्रम हो, चाहे वो राजनीति हो, उसके कारण से अगर उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई वैमनस्य या कोई ऐसी बात कही जाती, तो उसको लेकर हम एक अभियान चलाएंगे ताकि जो शंका और संशय है और जो भ्रम है उसको दूर किया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सिख समाज अधिक से अधिक संख्या में आ रहा है, इस बात का संकेत है। आदरणीय कुलदीप सिंह भोगल जी हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको बधाई भी देता हूं कि आपके आने से पार्टी भी मजबूत होगी, और आपके जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे हम सिख समाज को अच्छी तरह से पार्टी से जोड़ पाएंगे। देश के साथ और समाज के साथ जो उनकी भावना है उसको मजबूत कर पाएंगे। मैं यही विचार इस समय इस मौके पर रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे सामने बैठे वीरों, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रधान जी अदेश गुप्ता जी, आरपी सिंह जी जो प्रवक्ता है नेशनल, उसके बाद बख्शी जी, कुलदीप जी, तिवारी जी और ममता जी, और सामने बैठे मेरे पत्रकार भाइयों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में दाखिल हुआ हूं, और आज से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बना हूं। 45 साल के करीब मैं सियासत में आया। पहले मेरे पिता जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे इलाके से इलेक्शन लड़े थे जनसंघ की टिकट पर, वो जीते थे वहाँ से, तो मेरे पिताजी ने सरदार प्रकाश सिंह बादल का टेलीफोन आया पंजाब से। आज मुझे नंबर भी याद है, 634214 हमारा नंबर होता था। उन्होंने कहा सरदार साहब आपने वाजपेयी साहब की मदद करनी है। आज भी मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं उन वाजपेयी साहब के उसी परिवार में आया हूं, जिस परिवार वाजपेयी साहब ने मुझे पहली बार जब पूछा, उस टाइम उनके जो पीए थे अपना शिव प्रकाश जी,
उन्होंने कहा कि आप बायोडाटा है आपके पास, मैं आपको आगे भी बात बताई है, मैं आज पत्रकारों को भी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा है। तो कहते हैं ऐसे हैं, आप ना वो बायोडाटा दे दो। तो मैंने ना उसी वक्त बायोडाटा दे के एक चिट्ठी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, मैंने चिट्ठी लिखवाई वाजपेयी साहब को कि गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है, आपने रकाबगंज आना है। तो वो आगे वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने पूछा इनका बायोडाटा आपने लिया नहीं लिया, कहते ले लिया। 1 महीने बाद मुझे नेहरू युवा केंद्र का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि चेयरमैन वाजपेयी साहब आप थे, उसमें जो हमारे कानून मंत्री वो मेरे साथ थे, शाह नवाज हुसैन साथ थे, 1-2 लोग आजकल मिनिस्टर साथ में। मैं इसलिए बात बताई, मैं तो शुरू से ही मेरा जो दिल था भाजपा में था, और जो काम करने का तरीका था वो अकाली दल के साथ था। आज इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही आरपी सिंह जी ने कि मैंने नवंबर 1984 की लड़ाई को जिंदा रखा। सबसे बड़ी बात है, 36 साल इस लड़ाई को जिंदा रखा। मुझे वाजपेयी साहब की एक बात याद है, उन्होंने कहा था हम आए ना आए, मगर देश के इतिहास में ये जो नवंबर 1984 का नरसंहार है ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई थी, और मैं वहाँ से प्रेरित हुआ कि वाजपेयी साहब ने जो बात कही है इसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा, और मैंने उस बात को जन जन तक पहुँचाया। और उसके बाद कानपुर में किसी को नहीं पता था कि नवंबर 1984 के नरसंहार में कितने लोग मारे गए, कौन लोग थे। ये बात मैंने नवंबर 1984 की जो 3 साल मैंने लगाए, 3 साल मेरे साथ प्रसून कुमार, ये लगातार, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने लगातार मेरे साथ दिया और लगातार आज दे रहे हैं। मैंने इनको कहा कि आप, आज मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आएँ, क्योंकि आपने नवंबर 1984 का काम किया। उसमें जब मैंने देखा कि पुलिस मुझे कोई प्रूफ नहीं दे रही, अखिलेश सरकार जो थी वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई थी, जब मैंने ये भगवान से प्रार्थना की, गुरु तेग